दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। सांच हरियाणा राज्य के कैथल जिले में स्थित एक ग्राम पंचायत है। सांच गांव में स्थित ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है राजयोगिनी वर्षा दीदी जी। आपका जन्म 1983 में मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ। बचपन से आपको खेलकूद एवं नृत्य कला में विशेष रुचि थी। आप मधुरता, नम्रता, सच्चाई, सफाई आदि गुणों से भरपूर शांत चित्त आत्मा हैं। सत्य की खोज में सन 2002 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। सन 2003 में आपने अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाया। बाबा से एवं दादियों से प्रेरणा लेकर सन 2005 में आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में संपूर्ण समर्पित किया। तब से हरियाणा के गुरुग्राम, करनाल, इंद्री, रादौर आदि स्थानों में सेवाएं प्रदान कर सन 2013 से सांच में आप अपनी ईश्वरीय सेवाएं दे रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 200 से अधिक ब्रह्मा कुमार कुमारी अपने जीवन को तनाव मुक्त बना रहे हैं। ओम शांति। मेरा जन्म एक छोटे से बलेह गांव में हुआ और मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा, हम 3 बहन 2 भाई हैं और उसमें से मेरी दूसरे नंबर की बहन मैं और मेरे मदर ज्ञान में चलते हैं। फिर हम लोग वहाँ से दमोह शहर में आए और बचपन से ही मुझे भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा भावना थी। रोज़ सवेरे उठ के मंदिर जाना, देवी के मंदिर जाके जल चढ़ाना, अगरबत्ती लगाना, पूजा करना और हमारे घर में छत पर ही एक शिवलिंग रखा हुआ था तो रोज़ शिव जी के ऊपर जल चढ़ाना ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। इससे मेरे अपनी दिन की दिनचर्या शुरू होती थी। तो ऐसे ही मैं बहुत भक्ति करती थी और परमात्मा की मुझे बहुत मिलने की बहुत चाह थी कि मुझे भगवान मिले। और फिर क्या हुआ कि एक दिन अचानक ही सफ़ेद साड़ी वाली दीदी हमारे पड़ोस में आए तो मुझे पता चला कि ये भगवान का संदेश सुनाने के लिए आए हैं। तो फिर हमारी मम्मी वहाँ जाने लगे, हमारी सिस्टर भी वहाँ जाने लगे और साथ में मैं भी उनके वहाँ जाने लगी। तो जैसे ही हम वहाँ गए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे वो वाइट साड़ी वाली दीदी को देखते थे और जब वो हमें सुनाते थे कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, परमात्मा कौन है, वो कहाँ रहता है, ये बातें हमने पहले भक्ति मार्ग में कभी नहीं सुनी थी। लेकिन जब हम उनके मुख से सुनते थे तो मुझे इतना अच्छा लगता था, इतना आनंद आता था, इतनी खुशी मिलती थी और बहुत नशा चढ़ता था। ऐसे लगता था कि सच में सच्चाई तो यही है और यही सच्चाई है और हमें भी ये कमाई करनी चाहिए। तो जैसे परमात्मा के प्रति मुझे निश्चय बैठ गया। फिर हमारे घर से 20-25 मिनट की दूरी पर एक छोटी सी गीता पाठशाला थी जिसको चलाने के निमित्त एक युगल थे, गृहस्थी युगल, उनसे हमने ज्ञान लिया और फिर मैं रोज़ मुरली सुनने जाती थी। इतना नशा चढ़ गया, मुरली की इतनी दीवानी हो गई।
ऐसे लगता था कि अगर एक दिन भी मुरली ना सुनी तो आज मेरा कोई काम बाकी रह गया है। सच में अंदर से ऐसा फील होता था कि जिस दिन हमारी मुरली मिस होती थी तो अंदर से एक बाबा के लिए रोना आता था कि बाबा आज आपकी मुरली मिस क्यों हो गई। लेकिन कुछ भी हो जाए मैं पूरी कोशिश करती थी, चाहे आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, कुछ भी हो, पर हम मुरली कभी भी मिस नहीं करते थे। रोज़ मुरली सुनने जाते थे, ये मेरा नियम था। और साथ साथ दोनों पढ़ाई करते थे, लौकिक पढ़ाई भी और ईश्वरीय पढ़ाई भी। जैसे घर से तैयार होके जाते थे तो अपने स्कूल की पढ़ाई का बैग लेके जाते थे। तो पहले हम सेंटर पर गीता पाठशाला पर मुरली सुनते थे, बाबा के महावाक्य, और बाबा के महावाक्य सुनने के बाद फिर वहीं से हम अपने स्कूल जाते थे। तो बहुत अच्छा लगता था। इसी तरह सन 2002 में हमें ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ और 2003 में फिर बड़ा मेरा सौभाग्य है कि 2003 में मेरा परमात्मा से मिलन हुआ। परमात्मा से पहली बार माउंट आबू राजस्थान में जाके हम बाबा से मिले और वो दिन बड़ा ही खुशी का दिन था। इतना नशा चढ़ा, इतनी खुशी हुई। सबने मुझे बताया कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, दीदियों ने, आप भगवान से मिलने जा रहे हैं। तो जैसे मैं वहाँ गई तो इतना आकर्षण, इतना परमात्मा का प्यार वहाँ बरस रहा था कि मेरे तो आंसू ही नहीं रुके। और जैसे जब भगवान की पधरामणि मैंने देखा कि दादी गुलजार जी के तन में हुई है तो मैं तो एकटक परमात्मा से मिलन मनाते रह गई। और परमात्मा ने, बाबा ने मुझे बहुत सारे वरदान दिए कि बच्ची सदा अथक भव, सदा विघ्न विनाशक भव, ऑलराउंड सेवाधारी भव, विश्व कल्याणकारी भव। बहुत सारे वरदान बाबा ने मुझे दिए। और फिर उसके बाद क्या हुआ, 2005 में हमारी जो टीचर बहन थी, जो युगल थे, उन्होंने मुझे 2005 में माउंट आबू में टीचर्स ट्रेनिंग में भेजा। तो हमारे पेरेंट्स ने भी छुट्टी का लेटर दिया और जो निमित्त दीदी थी उनकी छुट्टी का लेटर मुझे मिला। फिर 2005 में माउंट आबू में हमने टीचर्स ट्रेनिंग की। तो ये बड़ा ही डायमंड चांस कहे मुझे मिला, क्योंकि आजकल ऐसा चांस शायद नहीं मिलता है जो चांस मुझे मिला, डायमंड चांस। उस टाइम 2 महीने की हमारी ट्रेनिंग हुई और उस ट्रेनिंग में इतनी अच्छी हमारी सुबह 3:30 बजे से लेके रात्रि 10 बजे तक की दिनचर्या पूरी फिक्स थी। 3:30 बजे उठना है और 4 बजे क्लास में पहुंचना। वहाँ हमारी अटेंडेंस लगती थी, हम मेडिटेशन करते थे, फिर हमारी आगे की दिनचर्या शुरू होती थी, क्लासेज होती थी। दिन में 2 घंटे हमें रेस्ट के लिए, अपने पर्सनल काम के लिए दिए जाते थे। इसी तरह ट्रेनिंग में बड़ी बड़ी दादियों से हमारा मिलना हुआ। रतन मुनि दादी जी हैं, गुलजार दादी जी हैं, हमारे बड़े दादी जी हैं जिनको बाबा बड़े प्यार से प्रकाशमणि दादी जी बोलते हैं। सभी दादियों के मैं बहुत नज़दीक रही, बहुत प्यार मैंने दादियों का लिया ट्रेनिंग में। उसके बाद हमारी प्रैक्टिकली ट्रेनिंग ORC गुड़गांव में हुई। तो फिर वहाँ 1 महीने की ट्रेनिंग हमारी वहाँ हुई और ट्रेनिंग में पूरे भारतवर्ष से 110 कुमारियाँ आई हुई थीं और 110 कुमारियों में से मेरे लौकिक सिस्टर जो मेरे से बड़े हैं और मैं, उसमें से 2 हम भी लकी रतन थे, हमने भी उसमें भाग लिया। 110 में से 38 कुमारियाँ ऐसी थीं जो बेहद सेवा में जाने के लिए तैयार थी। बेहद सेवा मतलब शिव बाबा उनको जहाँ पर भी भेजे, जिस शहर में भी भेजे, वहाँ जाने के लिए वो तैयार थीं। तो फिर क्या हुआ कि दादी रतन मोहिनी जी ने मुझे करनाल शहर में भेजा। तो मैं बताना चाहूँगी कि दादी जी एक मेरे बहुत फ्रेंड की तरह मैं दादी जी के साथ रहती थी,
क्योंकि जो 110 कुमारियाँ ट्रेनिंग में थी तो उनमें से मैं सबसे छोटी कुमारी थी और 2 बहनें होने की वजह से दादी जी मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते थे। तो चलते फिरते माउंट आबू में जब भी दादी जी मुझे मिलते थे तो मैं भाग भाग के दादी से मिलती थी और दादी मुझे बड़े प्यार से बोलते थे, मुट्ठी तू भी आई है, वो दूसरी बहन कहाँ है। और जब वो बहन मिलती थी तो मुझे पूछते थे कि तुम्हारी छोटी बहन कहाँ है। तो मुझे और नशा चढ़ता था कि देखो दादी जी की नज़रों में हम हैं और दादी जी मुझे पहचानते हैं। और क्या हुआ, एक बार जैसे मुझे थोड़ी सी तबीयत मेरी ऊपर नीचे थी तो मुझे ग्लोबल हॉस्पिटल जाना था ट्रीटमेंट के लिए। तो रतन मुनि दादी जी से मैंने पूछा कि दादी जी आज मैं ऊपर जाऊं। तो दादी जी कहते क्यों ऊपर जाना है, आज तो मेरा क्लास रखा हुआ है। तो मैंने कहा दादी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो दादी बोलते नहीं मुट्ठी आज तुझे नहीं जाना है क्योंकि आज मेरा क्लास है ना, अटेंड करना है। मैंने कहा ठीक है दादी। फिर भी दादी को लगा कि शायद बच्चे हैं, क्या पता ये चली ना गई हो ऊपर हॉस्पिटल में। तो क्या हुआ कि क्लास में मैं थोड़ा सा वैसे हमेशा आगे बैठती थी लेकिन उस समय मैं बीच में बैठी हुई थी, दादी जी को मैं नहीं दिखी। तो दादी जी ने क्लास में ही पूछा, कहते हैं कि वर्षा आई है क्या क्लास में। तो सबकी नज़रें मेरी तरफ थी और मैंने कहा हाँ जी दादी। तो दादी कहते तो मैं खड़ी हो गई उस टाइम। तो दादी कहते अच्छा तुम आगे बैठती हो, आज पीछे क्यों बैठी हो, आगे आओ। तो दादी ने मुझे आगे बुलाया और उस टाइम सभी बहनों की नज़रें मेरी तरफ थी और बाद में सब मुझे पूछने लगे कि दादी ने क्लास में आपका नाम लिया, दादी आपको कैसे जानते हैं। तो मैंने बताया कि दादी जी तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। और फिर दादी जी ने मैं उस टाइम पढ़ाई करती थी लेकिन बीए सेकंड ईयर की पढ़ाई करके और बीए फाइनल की पढ़ाई मैंने नहीं की थी, बीए सेकंड ईयर करके, क्योंकि परमात्मा के प्रति इतना निश्चय और इतना विश्वास बैठ गया था। एक बात मेरी बुद्धि को बार बार टच करती थी, जो बाबा कहते ना कि विनाश होना है, विनाश होना है। तो मुझे लगता था कि अचानक विनाश हो जाएगा और मैं तो बाबा की सेवा नहीं कर पाऊँगी, बाबा की सेवा में समर्पित नहीं हो पाऊँगी। तो मैंने क्या किया कि बीए सेकंड ईयर की और बीए फाइनल नहीं की और मैं माउंट आबू ट्रेनिंग में आ गई। फिर दादी जी से पूछा तो दादी जी कहते कोई बात नहीं, आप 1 साल और पढ़ाई के लिए जा सकते हो। लेकिन फिर मैं यहाँ आई तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि हमने कभी सेंटर नहीं देखे थे। मैं एक छोटी सी गीता पाठशाला से ज्ञान लिया, कुछ पता नहीं था कि सेंटर कैसे होते हैं, सेंटर पर सेवाएं होती हैं, ये मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। तो फिर मैंने अपनी बीए फाइनल की पढ़ाई करने में नहीं गई क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं यहाँ सेंटर पर सेवा नहीं करती थी, पढ़ाई पर ध्यान देती थी, तो सब मुझे लगता था सभी सेवा कर रहे हैं और मैं कैसे अपना भाग्य बनाऊंगी। और अगर सेवा करती रहती थी तो मुझे लगता था मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती तो मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो इस वजह से फिर मैं फाइनल के एग्ज़ाम देने नहीं गई। इस तरह से दादी जी ने मुझे करनाल भेजा और करनाल में भी मेरा बड़ा सौभाग्य है कि दादी ब्रजपुष्पा जी के पास दादी जी ने मुझे भेजा और दादी ब्रजपुष्पा जी और हमारे आदरणीय दीदी जी किरण दीदी जी के साथ अभी मैं सेवाओं में हूँ। ब्रजपुष्पा दादी जी के साथ अंग संग में 8 साल रही हूँ और बहुत कुछ मैंने दादी जी से सीखा है। जैसे दादी जी एक क्या कहे कि बनी बनाई ही देवी थी, उनसे मुझे इतनी अच्छी भाषा आती थी। तो दादी जी से मैंने सीखा कि कैसे मुझे शांत रहना है, कैसे सबके प्रति शुभ भावना रखनी है, शुभकामना रखनी है, बड़ों की कैसे हमने सम्मान करना है, छोटों को कैसे प्यार देना है, कैसे परिवार में मिलके रहना है। ये मैंने दादी जी से सीखा और दीदी जी से भी मैंने बहुत कुछ सीखा। दीदी जी हमेशा लव और ला का बैलेंस रख के मुझे आगे बढ़ाते रहे
बहुत प्यार से दीदी जी मुझे समझानी देते थे और प्यार से आगे भी बढ़ाते थे। हमेशा कहते थे कि अगर तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें एक आदर्श ब्रह्मा कुमारी बनना है, तो तुम्हें कोई भी किसी की भी इधर उधर की बातें नहीं सुननी है, सिर्फ अपने लक्ष्य को देखना है, बाबा को देखना है, तो तुम सदा आगे बढ़ती रहोगी। तो आदरणीय दीदी जी से भी मैंने बहुत कुछ सीखा और अभी भी वर्तमान समय भी दीदी जी मुझे बहुत मोटिवेट करते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं। मेरा सेवाओं में जो बाबा के साथ का विशेष अनुभव है कि जब शुरू में मैं आई थी सेंटर पर, तो होता है कि जैसे परिवार वालों की, पेरेंट्स की भी याद आती है, लेकिन मैंने एक प्रैक्टिकली जो अनुभव किया कि उस टाइम क्या हुआ एक बार कि कुछ नया साल था और मेरी तबीयत थोड़ा सा ऊपर नीचे थी। मैं दीदी के पास गई तो दीदी ने मुझे थोड़ा सा बोल दिया और मुझे ऐसे फील हुआ, लेकिन बाबा ने मुझे इतना अच्छा फील कराया कि प्रैक्टिकली अनुभव हुआ कि बाबा, बाप दादा, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा थे और बाप दादा मेरे पास आए, मेरे सिर पे बाबा ने हाथ घुमाया और बहुत प्यार से मुझे कहा कि मीठी बच्चे, प्यारे बच्चे, तुम्हारे सर्व संबंध तो मेरे साथ है ना, और मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ और सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। इस बात को हमेशा तुम फील करो, इस बात को कभी भी भूलना नहीं है। बाबा ने कहा कि बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं सदा तुम्हारे साथ में हूँ और साथ में ही रहूँगा। तो दादियों के साथ के हमारे काफ़ी अनुभव हैं कि जैसे मैंने देखा कि मैं बहुत इस बात को मैं बहुत लकी अपने आप को मानती हूँ कि रतन मोहिनी दादी जी के साथ भी मतलब बहुत अंग संग रहने को मिला और हमारे ब्रजपुष्पा दादी जी के अंग संग रहने को बहुत 8 साल तक रही। और गुलजार दादी जी जो बाबा का रथ हैं, उनसे भी मैं बहुत नज़दीक से मिली हूँ। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, भाग भाग के अपनी माँ से मिलता है, तो ऐसे ही जब मैं माउंट आबू ब्रजपुष्पा दादी जी के साथ थी, माउंट आबू 7 महीने में रही शांतिवन में, तो वहाँ पे गुलजार दादी जी जब भी ऐसे मुझे मिलते थे, कहीं प्रोग्राम हो रहा तब भी मिलते थे, तो मैं छोटी थी तो ऐसे भाग भाग के दादी के पास पहुँच जाती थी और दादी से ओम शांति करती थी, कई बारी कुछ पूछने लग जाती थी, तो दादी जी भी मुझे बहुत प्यार से अटेंड करते थे। मतलब मैं कहना चाहूँगी कि मुझे दादियों के साथ अंग संग रहने का बहुत अच्छा डायमंड चांस मिला हुआ है और मैंने बहुत दादियों का प्यार लूटा है, बहुत दादियों के साथ रही हूँ। तो अभी मैं अपने आप को यही कहना चाहूँगी कि जितना मैंने दादियों का प्यार लिया है तो उसका रिटर्न भी मुझे देना है। उसका रिटर्न क्या है? बाबा के समान बन के दिखाना है। इस सेवा क्षेत्र पर वर्तमान समय जो मैं अभी साच गांव में सेवाएं कर रही हूँ, तो यहाँ पर भी और करनाल में भी जो सेवाएं की, वर्तमान समय जो साच में सेवाएं कर रही हूँ, यहाँ पर हमने जो भी सेवाएं की, जैसे गांव-गांव में हम जाते हैं, गांव-गांव में जाके परमात्मा का संदेश देते हैं और जो छोटे बच्चे हैं बुरी संगति में फंस गए हैं या बुरी लाइन पर लग गए हैं, तो उनको हम जाके मोटिवेट करते हैं। बच्चों को भी हम संदेश देते हैं कि कैसे बचपन से ही परमात्मा का हमने ध्यान करना चाहिए, परमात्मा को याद करना चाहिए। ये अभी हम वर्तमान समय सेवाएं कर रहे हैं। और गांव में जो गांव की माताएं हैं, अनपढ़ माताएं हैं, जिनको बेचारियों को मुरली पढ़ना भी नहीं आता, कुछ इतना समझ भी नहीं पाती हैं, तो उनको भी हम यही संदेश देते हैं कि अपने देह और देह के सभी संबंधों को भूल के, अपने पोतों धोतों को बुद्धि से भूल के और एक परमात्मा को याद करो, तो तुम्हारा जीवन सुखी बन जाएगा। ब्राह्मण जीवन में मेरी विशेष धारणा रही संपूर्ण प्योरिटी की और सदा खुश भी रहती हूँ, सदा शांत भी रहती हूँ,
और यही चाहती हूँ कि सदा शांत रहूँ, और मैं रहती भी हूँ, मोस्टली शांत रहती हूँ, सदा खुश भी रहती हूँ और दूसरों को सुख देती हूँ और सुख लेती हूँ। यही मेरा वर्तमान समय का पुरुषार्थ है। और रोज़ बाबा को रात्रि में चार्ट देती हूँ। अंत समय को ध्यान में रखते हुए मैं अभी यही पुरुषार्थ करती हूँ कि एक एक सेकंड को सफल कर रही हूँ, एक एक श्वास को सफल कर रही हूँ, सबको सुख देती हूँ, सबसे सुख लेती हूँ, ना बुरा देखती हूँ और ना ही बुरा बोलती हूँ, और रोज़ रात्रि में अपना चार्ट रखती हूँ। यही वर्तमान समय को देखते हुए मैं अपना पुरुषार्थ कर रही हूँ। ब्राह्मण भाई बहनों के लिए मेरा विशेष संदेश है कि अपने समय को सफल करें, अपने श्वासों को सफल करें, सबको खुशियाँ बांटें, सबको सुख दें, सबको दुआएं दें और सबसे दुआएं लें। बीके वर्षा दीदी जी बहुत ही सरल स्वभाव की हैं, नम्रचित्त हैं, निर्माण चित्त हैं। कर्म और योग का बैलेंस, सत्यता सभ्यता का बैलेंस इनके जीवन में इतना है कि इनके जीवन से प्रेरणा लेकर के हम भी प्रेरित हैं। जो योगी के अंदर लक्षण होने चाहिए वो लक्षण आदरणीय वर्षा दीदी जी के अंदर देखने को मिलते हैं। आदरणीय वर्षा दीदी जी, जिनके बारे में तो मैं ये भी कहूँगा कि या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान स्वरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै ही। वर्षा दीदी जैसे नाम है, बाबा जैसी प्यार की वर्षा करता है, वर्षा दीदी भी हमें हमारे पे प्यार की बरसात करती रहती है। वर्षा दीदी के अंग संग रहने से बहुत कुछ मैंने सीखा है, जैसे बैलेंस सीखा, कम बोलना, मीठा बोलना, धीरे बोलना, शांति में रहकर हर कर्म करना। बिल्कुल वर्षा दीदी जैसे एक माँ की तरह हमें पालना देती है। भले छोटी है उम्र में, लेकिन बाबा की लाडली बच्ची है। उसमें वो सादगी में नंबर 1 है, बिल्कुल सिंपल रहती है। और दीदी की तो बहुत सी विशेषताएं हैं, उनके बारे में मैं क्या ही बताऊं। कि दीदी की कुछ विशेषताएं मैं आपको बताना चाहती हूँ। दीदी ने मेरी बिल्कुल ही माँ की तरह पालना की है। दीदी में पालना का संस्कार बहुत ही अच्छा है। जब मैं छोटी थी और सेंटर पर आती तो दीदी मुझे तरह तरह की टोली बनाकर खिलाती थी। हमारी वर्षा दीदी तो बहुत ही मीठी और प्यारी है। हमारी वर्षा दीदी बहुत ही शांत और सरल स्वभाव की हैं। उनमें नम्रता का गुण है, निर्माणता का गुण है। वे लव और ला का बैलेंस रखती हैं। दीदी की विशेषता बहुत है, उनका वर्णन कर ही नहीं सकते। उनकी ममता, उनका दुलार, उनका खाना पीना, रहन सहन मेरे दिल को इतना भा गया कि ऐसा लगता है मैं उनके साथ ही रहूं। और दीदी के जब भी मैं संपर्क में आती हूं तो मुझे ममता का एहसास होता है। ऐसा लगता है ये मेरी माँ ही है जो मेरा इतना ख्याल रखती है। और उनके ज्ञान सुनाने का ढंग, उनका रहने का ढंग मुझे बहुत अच्छा लगता है।